महुआ मोइत्रा ने कहा, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड द मैजिक नंबर इन लोकसभा इज 19 एंड दे डोंट हैव 19 बट फुल एफर्ट्स फॉर दल्लागिरी बाय माय गुड फ्रेंड सीएम रमेश। एक हैशटैग उन्होंने यूजर प्रोफाइल को टैग किया। महुआ मोइत्रा का ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है एक्स पर, ये कुछ दिन पुराना है। महुआ मोइत्रा ने दावा किया कि लोकसभा में जो बागी गुट कहते हैं ना कि भाई इतनी 2/3 बहुमत हो तभी विलय या नया गुट बना पाएंगे, पार्टी पे दावा ठोक पाएंगे। एक जो बेसिक नीड होती है वो होती है 2/3 का बहुमत। महुआ ने कहा कि 19 है 2/3 बहुमत का नंबर, और वो बीजेपी जिनको भड़का रही है, वो जो बागी गुट है उनके पास नहीं है। महुआ यहां तो गलत हो गई, क्योंकि 20 और अब शताब्दी रॉय के मुताबिक, काकोली घोष के मुताबिक वो संख्या 22 है, लेकिन 20 तो है। तो महुआ यहां तो गलत है। लेकिन महुआ ने कहा कि ये जो प्रयास किया जा रहा है टीएमसी के लोकसभा सांसदों को तोड़ने का, वो ये एक इशारा दिया। अब ये कौन है? इन पर क्लिक करते ही देखिए एक प्रोफाइल खुलता है। डॉक्टर सीएम रमेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अनाकपल्ले लोकसभा, चेयरमैन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रेलवेज, राज्यसभा के सांसद भी रहे 2012 से 2024 तक। नरेंद्र मोदी के साथ इनकी तस्वीर है। दक्षिण से ये आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। अब चूंकि महुआ मोइत्रा ने इनकी ऑफिशियल सोशल मीडिया आईडी को टैग करते हुए लिख दिया कि अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं, एक आपत्तिजनक भाषा भी लिखी कि अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं टीएमसी के सांसदों को तोड़ने का, ये महुआ मोइत्रा ने लिखा। अब उसके बाद मीडिया वाले पहुंच गए, बताइए रमेश जी, क्या आप ही हैं जो टीएमसी के लोगों को भड़का रहे हैं और ममता बनर्जी से दूर कर रहे हैं? तो देखिए इन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब पहली बार सुन के आप पचा ही नहीं पाएंगे कि कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है। सुनिए इनका जवाब क्या था। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में सीएम रमेश ने दावा किया कि उन्होंने ही तृणमूल कांग्रेस के ज्यादातर सांसदों को फोन कॉल किए थे। पेशे से कारोबारी सीएम रमेश ने यह भी कहा, इस पूरे ऑपरेशन के आधिकारिक इंचार्ज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी हैं। यहां जानकारी के लिए बता दूं कि सीएम रमेश आपसी बातचीत में हिंदी या अंग्रेजी के बजाय तेलुगु में बातें करना पसंद करते हैं। अब देखिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूं जरा गौर करिएगा। मेरा दावा है अच्छे से अच्छा ह्यूमर रखने वाले या अच्छे से अच्छे गंभीर चर्चा में यकीन रखने वालों भी वो सब चौंक जाएंगे। देख कैसे, इनका नाम रमेश है ना, सीएम रमेश। सीएम रमेश ने दम भरने वाले अंदाज में कहा, लोगों को मनाना मेरा हुनर है, मुझे बस कुछ घंटों की जरूरत है और मैं किसी को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए मना लूंगा। मैं तृणमूल के ज्यादातर सांसदों को लंबे समय से जानता हूं, इन लोगों से संसद की कैंटीन में रेगुलर मिलता हूं। कुछ सालों में टीएमसी सांसदों से उनका एक खास बॉन्ड बन गया है और ये बॉन्ड मेरा सच है। मेरे मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे काबिल सांसद को सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप से मिलवाया जाए। भाई ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि सीएम रमेश कहते हैं लोगों को मनाना मेरा हुनर है, मुझे बस कुछ घंटों की जरूरत है और मैं किसी को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए मना लूंगा। आप तुरंत डोनाल्ड ट्रंप से मिलिए, उनको मनाइए। जिस तरह समंदर में उन जहाजों पर अमेरिकी मिसाइलें गिर रही हैं जिसके क्रू इंडियन है, उनकी जान जा रही है, क्या भारत, किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं? यह मुद्दा थोड़ा अलग है, लेकिन सीएम रमेश को चाहिए कि अभी जयशंकर साहब को रोकें और सीएम रमेश को बनाएं विदेश मंत्री, क्योंकि किसी को भी मना लेना इनका हुनर है। किसी से वैसे थोड़ी देर बात कर ले उसको मना लेंगे, ऐसा ये दावा खुद करते हैं और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। तो सीएम रमेश से बेहतर भारत का डिप्लोमेट कौन हो सकता है? सीएम रमेश से बेहतर विदेश नीति कौन संभाल सकता है? तो क्या सीएम रमेश ही वो नाम है? अगर कीर्ति आजाद के शब्दों में कहूं तो जो भी बागी हैं, जो भी टीएमसी के गद्दार हैं, उनको वफादार से गद्दार बनाने वाले सीएम रमेश ही हैं। क्या सायोनी घोष को टीएमसी से उठाकर बागी गुट में ले जाने वाले सीएम रमेश हैं? क्या सीएम रमेश ने संसद की कैंटीन में सायोनी घोष से कहा कि छोड़ो टीएमसी, नाराज लोगों के साथ एक अलग गुट बनाओ?
क्या है सच? महुआ मोइत्रा जिस ओर इशारा कर रही हैं, सीएम रमेश जो कहते कहते छिपा रहे हैं, उसके बीच में कितने बागी सांसदों के साथ एक डील है। वो डील मतलब डील का मतलब ये नहीं कि उसमें पैसा ही इन्वॉल्व हो। डील का मतलब विचारधारा की डील कि हां आप टीएमसी से नाराज हैं, आइए इधर। क्या है सच? क्या सायोनी घोष को सीएम रमेश का फोन आया, या फिर जो वायरल थ्योरी चल रही है कि जिस तरह मुकुल रॉय भेजे गए थे टीएमसी से बीजेपी में, उसी तरह सायोनी घोष को भी ममता बनर्जी ने एक खुफिया मिशन के तहत बागी सांसदों के बीच प्लांट कर दिया। क्योंकि जो कोई भी 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दिलचस्पी ले रहा था, जो चुनावी कैंपेन देख रहा था, वो सायोनी घोष को देखकर आश्चर्यचकित था। बीजेपी के समर्थक हो या बीजेपी के विरोधी, वो कहते हैं ना, आइदर यू लाइक इट और यू हेट इट, यू कांट इग्नोर। सायोनी घोष के साथ वही था, उनको इग्नोर करना मुश्किल था। बीजेपी के समर्थक हो आप या बीजेपी के विरोधी हो, सायोनी घोष को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो ममता बनर्जी की इलेक्शन कैंपेन की पोस्टर गर्ल बन चुकी थी और ममता बनर्जी ने अपनी सीट उनको दी थी। जादवपुर से ममता बनर्जी लड़ चुकी है लोकसभा, वो सीट ममता बनर्जी ने सायोनी घोष को दी। और महुआ मोइत्रा सायोनी घोष की जोड़ी, ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी की सीता और गीता है। कुछ भी हो जाए ममता बनर्जी के साथ रहेंगी। महुआ तो डट कर है। सायोनी घोष का अचानक से ममता का साथ छोड़ देना, सब चौंक गए। क्या टीएमसी समर्थक, क्या कांग्रेस समर्थक, क्या बीजेपी समर्थक और क्या एआईएमआईएम समर्थक, सब चौंक गए। कश्मीर से कन्याकुमारी सब चौंक गए। सायोनी घोष ने ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ दिया? सब कुछ तो ममता बनर्जी ने दिया। मुझे फिर कीर्ति आजाद की एक बात याद आ रही है कि हम तो सायोनी घोष को देखते थे, हम कहते थे 32-33 साल की उम्र है, क्या शानदार भविष्य है राजनीति में, बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन वो पलट गए। कीर्ति आजाद भी नहीं समझ पाए, कोई नहीं समझ पाया। और अभी भी सायोनी घोष अगर सच कह रही हैं तो जो उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा कि मैं वक्त आने पर बताऊंगी, क्षेत्र की जनता के प्रति मैं उत्तरदायी हूं, मैं सब बताऊंगी, कौन सा है वो राज? कीर्ति आजाद के शब्दों में कहूं, गद्दार या फिर ममता बनर्जी के किसी खास प्लान का हिस्सा बनकर, प्रोजेक्ट धुरंधर बनकर सायोनी क्या बागी सांसदों खेमे में? आपको क्या लगता है सायोनी घोष का सच क्या है? बागी सांसद है वो, ममता अभिषेक बनर्जी से नाराज है, कभी टीएमसी में नहीं जाएंगी, या फिर ममता बनर्जी ने उन्हें प्लांट किया है, वो ममता बनर्जी की धुरंधर है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।